नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एसएस, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस एंड स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने एक शीट बनाई और इसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होंगी टाइप 2, उस टाइप 2 के ही क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं जो सबसे पहले क्वेश्चंस में मतलब सबसे पहले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10 पैसे हानि पर बेच दिया। यदि उसने उसे 30 पैसे कम कीमत पर खरीदा होता और 90 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मानना होता है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस या तो आप 100x मान लीजिए, या उसको इनिशियल कॉस्ट या तो आप 100x मान लो, या फिर उससे आप 100 यूनिट मान लीजिए। तो इसको पहले चलो आप इतने कीजिए, मैं इसको स्क्रीन में इसको छोटा करता हूँ। देखो, लेट इसमें क्या करना है हमें, लेट इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 100x। ठीक है। अब वो कह रहा है उसे 10 पैसे की हानि हुई। 10 पैसे हानि का मतलब इनिशियल मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई इसका? भाई 100x का 10% होगा तो कितना आ जाएगा? 90x। ठीक है। भाई अभी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि 100x का 10% निकालो फिर उसमें से माइनस करो, क्योंकि देखो अभी क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इनमें क्या होता है कि आपको जल्दी-जल्दी करने की, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ। ठीक है? आप इसको जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। दूसरा, यदि उसने उसे 30% कम पर खरीदा, मतलब वो क्या बोला कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस से अगर वो 30% कम पर खरीदता, अगर वो इससे 30% कम पर खरीदता तो कितना हो जाता? तो इन तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100x का 70%। भाई 30% कम पर खरीदना, तो खरीदा कितना? 100x का 70%, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 70x। तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 70x। अब अब वो बोला है कि यदि उसने 30 रुपए कम पर खरीदा होता और 90 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ होता। मतलब अगर उसे 35% यदि उसे 90 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 35% का लाभ होता। मतलब अब वो क्या कर रहा है, इसका न्यू सेलिंग प्राइस निकाल रहा है। वो कितना कर रहा है, यदि उसे भाई न्यू सेलिंग प्राइस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, यदि वो 70x का 35% लाभ कमाएगा, 70x का 35% मतलब 70x का 35%, देखो कोई भी अपने आप का 100% होता है, तो अब 70x कितने का अपने आप को 135%। तो जब आप निकालोगे 135% निकालोगे तो 70x का 135 मतलब कितना हो जाएगा? 70x गुणा 135 बटे 100। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो की 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 7 35। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिय 6 और 2 पंजे, ठीक है। 7 पंजे 35, जब आप करें 7 पंजे 35, 7 21, 21 3 24, 7 एकम 7, 7 और 1 7 और 2 9, मतलब 94 पॉइंट। न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई इसका? 94.5x, 94.5x। अब अगर आप प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 94.5x। तो अभी देखो, अब इसका न्यू सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब देखो प्रॉफिट निकालना है, तो उसको कितने रुपए अधिक में बेचना? 90 रुपए। तो देखो कितना हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस न्यू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है? 90। ठीक है भाई, 90 रुपए अधिक में बेच रहा है, तभी तो 90 जब 35% का लाभ हो रहा है, तो तभी तो वो 90 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो देखो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? 94.5x माइनस न्यू सेलिंग प्राइस 70x इक्वल टू 90। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? जब इसको घटाओ 5.4
सॉरी भाई, सॉरी ये 70x नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस कितना भाई? न्यू सेल भाई देखो हमने यहाँ पे गलती की है, इसको देखो कैसे हो जाएगा। ये गलती हमने कर दी है। तो देखो न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 94.5, 94.5 एक्स। अब देखो इसके हिसाब से क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये वाला, ये वाला इक्वल टू 90 रुपए। देखो 94.5 माइनस 90 एक्स इक्वल टू 90। तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 एक्स इक्वल टू 90। एक्स इक्वल टू 90 अपॉन 4.5। तो दशमलव यहाँ पर 45 मतलब एक्स की वैल्यू 20 रुपये, 20 आ गई। और जब आप एक्स को 20 में पुट अप करोगे तो इनिशियल वो पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस अपना 20 × 100 मतलब 2000, मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस ना 2000। एक तो तरीका ये है। अब ये तरीका था आपका एक ये। अब इसको दूसरी शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको दूसरी शॉर्ट ट्रिक हम ऐसे कर सकते हैं। सेकंड वे में हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए कि आप इसमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस भाई आपका 100 यूनिट, ठीक है? अब वो 10% हानि पे बेच रहा है, तो 10% जब हानि पे बेचेगा, मतलब 10% लॉस पे बेच रहा है, तो ये न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 90 यूनिट, 90 यूनिट। अब बोला कि यदि 100% को वो 30% कम पर खरीदा, भाई इसको वो बोला कि भाई इसको 30% कम पर खरीदता, 30% कम पे खरीदा मतलब कितने में खरीदेगा होगा? उसने खरीदा होगा भाई 70 यूनिट में। उसने कितने में खरीदा होगा? भाई 100 का 30% कम करोगे तो कितना होगा? 70। अब ये हो गया से मतलब ये हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस। ये कितना होगा? न्यू कॉस्ट प्राइस। अब बोले यदि इसी को पे अगर वो उसको 35% लाभ कमाना होगा, कितना भाई? 35% जब वो लाभ कमाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 70 का 35% जब आप निकालोगे, तो भाई 70 का 35% निकालो, या तो आप 70 का 135 निकालो, या फिर आप 70 का 35% जब निकालोगे, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 मतलब 49, 49 बट्टे 2, तो ये कितना है? 2 2 दूनी 4, 2 चौका 24.5, ये कितना आ जाएगा? 24.5। तो 24 और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई 70 का 35 पे 24.5, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जो न्यू कोस्ट मतलब न्यू सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाए आपका आ जाएगा 94.5। कितना आ जाएगा? 94 अब देखो, अब जब न्यू सेलिंग प्राइस और प्रीवियस सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस बोल रहा है वो? भाई वो देखो, यदि उसने उसे 30 में कम पर खरीदा और 90 रुपए अधिक में बेचा था, 90 रुपए भाई अधिक में, जब कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 90 रुपए अधिक में। लेकिन अब अगर आप यूनिट की बात करें तो एक्चुअल वो कितने यूनिट में बेच रहा है? वो बेच रहा है भाई 4.5 यूनिट। और 4.5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है भाई आपको 90 को। तो 1 यूनिट किसको कर रहा है? 90/4.5 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20। जब 1 यूनिट की 20 आ गई तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 100 इंटू 20 मतलब 2000। ये आपका आंसर आ गया। आंसर बी 2000। ठीक है। ये आपको समझ में आया? हो सकता है आपको इस बार समझ नहीं आया तो एक और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? चलो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपए अधिक मिलते। ओके? 18% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम प्रीवियस पे बस उसमें एक लाइन ऐड कर दी है कि उसमें इस बार क्या उसने नया विक्रय मूल्य पूछ लिया। अगर उसको 18% लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो देखो, इसको चल पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, आप इतना ड्राफ्ट कीजिए। देखो, भाई वो क्या बोल रहा है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लो उसका 100 यूनिट, ठीक है? अब वो अगर 4% हानि पे बेची, जब 4% हानि पे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 96, 96 यूनिट, 4% लॉस में, ठीक है? अब हो गया, यदि उसने इसे 1% लाभ पर बेचा होता, मतलब वो बोला कि यदि इसको 1% लाभ मतलब ये कितने में बेचा होगा? 101% में बेचा,
1% प्रॉफिट में बेचा होता है, 1% प्रॉफिट। तो ये कितने बेचा होता है? ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 101। जब वो इसको 101 में बेचा है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता? तो उसको भाई कितने रुपए अधिक मिलते? उसको मिलते भाई 42, मतलब उसको मिलते 42.5 रुपए अधिक। लेकिन एक्चुअल में मिल कितने रहे हैं? देखो, इसको मैं एक बार दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा क्वेश्चन को मैं और छोटा कर लेता हूँ भाई। देखो, मैंने आपसे क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? इनिशियल कॉस्ट पे बनाना है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना भाई आपका? इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपका 100 यूनिट, ठीक है? अब बोला इसको 4% हानि पे बेचा, मतलब किस पे बेचा? 4% लॉस में। तो ये कितने बेचा होगा? सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 96, ठीक है? अब बोला कि यदि इसने उससे 1% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 42.5 रुपए अधिक मिलते। भाई कितने रुपए मिलते? अधिक मिलते? 42.5 रुपए अधिक मिलते। यदि उसने इसको कितने बेचा होता? यदि इसने इसको 96 नहीं, इसको अगर 1% प्रॉफिट कमा के 1% प्रॉफिट कमा के बेचा होता, तो ये इसको बेचता कितने पे? एक्चुअल ये बेचता 101 यूनिट में, 101 यूनिट में, और ये कितना? 96 यूनिट, 96 यूनिट। तो देखो, अब उस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? भाई इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 4 और 1 5 यूनिट, 4 और 1 भाई 96, ये होगा 5 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42.5 रुपए को, 42.5 रुपए को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया है? 42.5 बटे 5, तो 5 अट्ठे 40 और 55 मतलब कितना रिप्रेजेंट करता है? 8.5 रुपए। तो अब इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 8.5 दैट इज़ आपका आ जाएगा 850 रुपए। अब बोला कि 850 पे 18% का प्रॉफिट कमाना है, तो 850 का 18% देखो, अब क्या 18% प्रॉफिट कमाना है इसको, तो सीधा क्या करो, 850 का 118% निकालो बटे 100 करो, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, ठीक है? अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 70 पंजे 85, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 1, 2 नियम 18। अब देखो, हमारा 17 गुणा 59, अब भाई 17 गुणा 59 कितना होता है? अब ये हमें निकालना पड़ेगा, 17 गुणा 59। अगर हम डिजिटल सम से जाएँगे, 7 और 1 8, 9 कट गया, 7 और 8 पंजे 40, मतलब 4 आना चाहिए, डिजिटल सम 4 आना चाहिए। तो डिजिटल सम अगर हम देखो, अगर हम डिजिटल सम से जाते हैं, तो 9 कट्ठा 5 बचा, 7 और 1 8, 8 5, 8 पंजे 40, मतलब 4। तो देखो 4 किसी का आ रहा है डिजिटल सम, इसका नहीं है, इसका नहीं आ रहा, 0, 6 5 11, 11 7, 18, 8 और 1 9 नहीं आ रहा, 8 5 13, 3 और 1 8 5 13, तो 3 और 1 4, भाई 3 और 1 4 मतलब सीओडी। तो डिजिटल सम से हम नहीं जा सकते। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, हमें देखो एक चीज़ और कर सकते हैं, 9 सत्ते 67, मतलब लास्ट के डिजिट में 3 आना चाहिए। अब लास्ट के डिजिट में 3 कहाँ आ रहा है? ये आंसर सी, 1023, मतलब ये कितना आ जाएगा? 1023। देखो जब हमें एग्ज़ाम में बैठना है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं फँसना है, हमें क्या करना है, शॉर्टकट अपनाना है। आपने डिजिटल सम पढ़ा है, अगर डिजिटल सम आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो देखो 9 से 9 कट गया, 5 बचा, 7 और 1 8, और 8 पंजे 40, मतलब 4। अब देखो 4 इसका डिजिटल सम नहीं है, इसका भी 4 डिजिटल सम नहीं है, इसका भी 4 डिजिटल सम नहीं है, और 8 5 13 इसका आ रहा है और इसका आ रहा है। तो अब बट हम एक और चीज़ कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से चलते हैं, 9 सत्ते 43, मतलब लास्ट का डिजिट 3 आना चाहिए, तो 3 इसमें आ रहा है, तो आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमेश एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता और 36 रुपए कम कीमत पर बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इतना मैं इसको छोटा करता हूँ, आप इतना इसको ड्राफ्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन को आप जल्दी-जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि ये कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं, अभी क्या ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। अब डिटेल नहीं करेंगे तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेंगी। और शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने इसको समझाया, बट यहाँ भी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ सकती है। ठीक है? चलो।
शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही चल रहे हैं डायरेक्टली। मैंने आपको केवल ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपको 100 मानना है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या मानना है आपको भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपको क्या मानना है? 100। अब बोला है, रमेश एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, मतलब इसको कितने में बेचेगा? 20% लॉस में बेचेगा। तो कितने बेचा होगा? भाई सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 80। यदि वह इसे 30 कम पर खरीदता, मतलब 100 का 30% कम पर खरीदता, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? वो आ जाएगा आपका 70। ठीक है? और ₹36 कम कीमत पे बेचता है, मतलब वो कितने में बेच रहा है भाई? ₹36 कम पर बेच रहा है। तो उससे 10 30% कम पर खरीदता है और ₹36 कम कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ 10% होता है, मतलब 70 का 10% मतलब 7, 70 का 10% मतलब 7, 7 मतलब ये हो जाएगा 77। ये कितना हो जाएगा? 77। कितना हो जाएगा भाई? 77। अब देखो, इसका डिफरेंट कितना है भाई? इसका डिफरेंस कितना है? तो ये आ जाएगा आपका 80 में से 70 के डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये कितना है? 6, सॉरी 4 यूनिट, 4 यूनिट। और 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर मेरे भाई, 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 36 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/4, 4 9 36 मतलब 900। अब देखो 900 है भाई, आंसर सी, आंसर सी। तो कितना आ जाएगा भाई? 900। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 900। इनिशियल कॉस्ट 900 भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। 1 यूनिट की 9, तो इनिशियल कॉस्ट 100, तो 100 गुणा 9 करो तभी तो 900 आया ना। ये तो आपका है 900। भाई समझ में आया नहीं आया? भाई मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि सर आपको ऐसे नहीं, ये तरीका मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसको और दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई? नहीं तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो क्या करना है, जो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसे कराया था? देखो, इसमें क्या कीजिए, लेट सीपी मान लेते हैं आपको। दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका, सेकंड कैसे कर सकते हैं? लेट सीपी मान लेते हैं 100x। ठीक है? अब वो बोला है 20% हानि पे बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 80x। यदि वह उससे 30% कम कीमत पर खरीदता है, मतलब अब वो बोल रहा है न्यू कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदता है? तो वो बोलता है 100x का 30%, मतलब ये आपका 70x। कितना आ जाएगा? 70। अब बोला कि यदि उसने उसे 10% लाभ प्रॉफिट, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस है, वो क्या बोलना चाह रहा है? न्यू सेलिंग प्राइस 70x का 110%, 110% बोल रहा है, 110%। भाई 10% लाभ तो एक हर आइटम अपने आप को 100% होता है ना, तो 70x गुणा 110 बटे 100, ये 0, ये 0, मतलब आपका आ जाएगा 77x। कितना आ जाएगा? 77x। अब देखो, अब क्या करना है भाई? अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही बोल रहा है। भाई यदि उसने 20 हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 30 कम पर खरीदता, भई उसने हमने खरीदवा लिया और 36 कम में बेचता। तो भाई 36 में कम बेचता है, उसे 10 लाभ होता। तो 10 लाभ कैसे होगा? मतलब 80 ओल्ड सेलिंग प्राइस, 80x माइनस न्यू सेलिंग प्राइस, तो 70x, तो कितना भाई? ₹36। तो ये कितना आ जाएगा? 4x की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है? 9। और जब x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको तो सीपी कितना आ जाएगा भाई? सीपी कितना आ जाएगा? 100 इंटू 9 मतलब ₹900। एक तरीका ये आपका ये हो गया। आप इसके तरीके कर सकते हैं आंसर सी। एक दुकानदार एक किताब 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब ₹120 में बेची होती, ₹120 अधिक में बेची होती, तो उसे 10% की हानि। 10% लाभ कमाने के लिए किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये एसएससी, एचएसएल 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अगर आप करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं इसको इतना छोटी डिस्प्ले पे लेके आता हूँ, आप इतना करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आप जब बार-बार इसी टाइप के क्वेश्चन करो तो आपको क्या है, ये मैंने 15-16 क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार कर रखी है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जब आप इनको देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है? चलो, लेट भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस का सीधा क्या मान लेते हैं? 100 मान, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं भाई इसको 100।
अब बोला 40% हानि पर बेचता है, मतलब 40% हानि पर बेचेगा तो भाई कितने हो जाएगा? तो ये बेचेगा भाई 60। कितने बेचेगा भाई 60। यदि उसने उसे ₹120 अधिक में, भाई कितने अधिक बोल रहा है? ₹120, तो उससे 10% की हानि होती है। मतलब अगर ये इसी को ये इसी को कितने 10% अधिक में बेचा होता, कितने में? 10% अधिक में यदि उससे 10% की हानि होती, ₹120 अधिक में बेचता तो 10% की हानि होती। मतलब कितना होता? ये कितने बेचता? ये बेचता भाई इसको 90 में। अगर 10% हानि बेचता, ठीक है, 120 अधिक में तो उससे क्या ना 10% की हानि होती, 10% हानि होती। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा भाई? ये भाई सेलिंग प्राइस पहला था, अब न्यू सेलिंग 30, मतलब 90 हो गया, 10% 90। तो देखो, अब इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना रहा भाई? 30। तो 30 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो 1 यूनिट कर रहा है भाई 4 को। 1 यूनिट किसको कर रहा है भाई? 4 को। भाई एक 4 को कैसे कर रहा है? अरे यार! देखो 4 को ऐसे कर रहा है। 120 का 30% जब निकालोगे 3 चौक 12 मतलब 4। तो 1 यूनिट 4, तो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट में 100 यूनिट था। भाई इसको 100 यूनिट मानना है। कोई भी चीज़ अगर मैं 100 बोलता हूँ तो यहाँ पे 100 यूनिट मानना है। यूनिट मान के हमें आगे चलना है। ठीक है? नहीं तो आप इसको 100 एक्स मान लो। ठीक है? तो अब ये कितना है 4, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा 400। अब बोला है उसे 10% लाभ कमाना है, तो उसको भाई 10 में मतलब 40 में 400 का 10% 110 परसेंट लाभ कमाना है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो मतलब 440। तो आंसर बी। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये एसएससी एचएसएल 2022 का बहुत ही आसान। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी भाई एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, टायर 1 में आया था। Anil sold an article at loss of 15%. Had he sold it for 84p more, he would have gained 13%. Okay. At what price should he have sold it to gain 20%? सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आप इसको कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा। ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये सीएचएसएल 2022 का टायर 1 का ये भी सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में ₹5 की कमी की जाती है, तो विक्रय मूल्य में ₹8 की वृद्धि की जाती है, तो उससे 10% लाभ कम अर्जित होता है। तो वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने अभी तक तो परसेंटेज में बात चली थी। किसमें बात चली थी भाई? परसेंटेज में बात चल रही थी। इस बार थोड़ा क्या है, चेंज कर दिया। इसमें परसेंट को नहीं चेंज, इसमें परसेंट की जगह चेंज कर दिया। इस बार क्या कर दिया? रुपए में बात आ गई। ठीक है? तो इसको मैं करता हूँ। इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में ₹5 की कमी की जाती है तथा विक्रय मूल्य में ₹8 की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। तो देखो, इसको क्वेश्चन को कैसे करें? लेट सीपी इक्वल टू 100। अब भाई वो क्या बोला, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 90x। अब यदि इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है, तो मतलब 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम तो। भाई अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? यदि इसके क्रय मूल्य में ₹5 की कमी की जाती है, मतलब जो पहले 100x था उसमें ₹5 की कमी कर देते हैं और इसके विक्रय मूल्य में ₹8 की वृद्धि कर देते हैं, मतलब 90x प्लस ₹8 की वृद्धि कर देते हैं। तो इस पर 10% लाभ अर्जित होता है। तो भाई इस पर कितना हो जाता है? 10% का लाभ अर्जित होता है। तो लाभ अर्जित किस पे होगा? भाई वो होता है हमेशा पोस्ट प्राइस पे। तो 10% मतलब इस पे कितना? 110% मतलब 10% लाभ अर्जित होता है। तो हमेशा लाभ किस पे होता है? भाई वो होता है हमेशा पोस्ट प्राइस पे। तो
कितना करना है 10 में, तो इसको क्या है 110 बटे 100, ठीक है? अब इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है? इसको करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 100x माइनस 5, ओके, अब इसको करते हैं भाई सॉल्व। चलो, करो सॉल्व भाई, देखो। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है भाई? अब देखो, ये कितना हो जाएगा? 1100x माइनस 55, भाई 11 इधर हो, अब ये 10 किधर चला गया? इधर चला गया। 900x प्लस 80, ठीक है? ये 900 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200x, अब ये 80 ये हो जाएगा भाई 55 प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 5 कितना हो जाएगा भाई? 8 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा भाई? 200x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 बटे 200, 135 बटे 200। अब भाई, अब वो बोला वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य कितना था? 90, तो x वैल्यू देखो, सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 90x, अब 90 गुणा क्या करना है भाई? 90, इसको थोड़ा गलत आ गया, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। अब बोला भाई सेलिंग प्राइस कितना भाई? 90x, तो 90 गुणा 135 बटे 200, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है भाई? अब 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, देखो, अब आ जाएगा 9 गुणा 27 बटे 4। अब देखो, एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना, जब भी नीचे 4 आ जाए, तो डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि जब भी 4 आ जाता है नीचे, तो हमेशा ऊपर है ना 2 पॉइंट आने चाहिए। अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो देखो इसमें 1 पॉइंट है, ये नहीं होगा, इसमें 1 पॉइंट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो भाई, आंसर होना चाहिए डी, ठीक? आंसर कितना होना चाहिए भाई? आपका डी। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। आप किसी अब नहीं तो आप इसको क्या करो, 9 सत्ते 63, 27 निम्मा कर दो आप भाई। आप करोगे 9 सत्ते 63, 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 18 6 24, 243 बटे 4, 4 छीं 24, ना जाने की 0, दशमलव, 4 7 28, आंसर डी। आंसर कितना आ जाएगा? डी। आंसर आपका भाई आ जाएगा डी। भाई डिविजिबिलिटी एक, चाहे आप लिख लो, एक डिविजिबिलिटी का रूल है, एक विभाजिता का रूल है, विभाजिता का रूल है। यदि आपके डिनोमिनेटर में 4 आता है, तो उस आंसर 2 डेसिमल तक जाता है, ठीक है? तो आंसर डी। क्यों? देखो इसमें 1 डेसिमल है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर डी, आंसर डी, ये आपका सही है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य में ₹144 की वृद्धि करता है तथा क्रय मूल्य में 30% की कमी करता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मूल विक्रय मूल्य क्या है? ये एसएससीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, टायर 2 में आया था। चलो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ, फिर इसके बाद इसको करते हैं। भाई आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेके आऊँ, ठीक है? देखो, मैंने आपसे क्या बताया था, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं भाई? 100 यूनिट, ठीक? कितना मान लिया भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस
100 यूनिट। वो क्या बोला है, एक वस्तु 18% हानि पर बेचता है, मतलब 18% हानि पे बेच रहा है भाई, तो कितने में बिकेगा? अगर 18% हानि पे बेचेगा तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका 82 यूनिट। कितना हो जाएगा? 82। यदि वे विक्रय मूल्य में ₹144 में वृद्धि करता है, मतलब जो 82 ये 82 आया, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य में ₹144 की वृद्धि कर देता है। तो भाई कितने की वृद्धि कर रहा है? 144। ठीक है भाई, ₹144 की वृद्धि कर रहा है, मान लिया। तथा क्रय मूल्य में 30% की कमी करता है, मतलब जो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें 30% की कमी कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का 30% कम करोगे तो कितना आएगा भाई? 70। कितना आ जाएगा? 70। और उसे 20% का लाभ होता है, मतलब वो क्या करता है भाई, उसके कॉस्ट प्राइस में 30% की कमी करके उसको तब उसको 20% लाभ होता है। तो 70 का 20% निकालोगे, या तो 70 का 20% निकालो, जैसे 70 का जब इसको 20% लाभ पे बेचेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, जो न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो भाई न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 70 का 120% निकालो भाई, 70 का 120 प्रतिशत, 10 से 10, 10 12 सत्ते 84, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई 84। अब भाई देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को। तो 1 यूनिट 144 बटे 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 मतलब 72। अब जब 1 यूनिट 72 है, 1 यूनिट क्या हो गया भाई? 72। अब वो बोला है मूल विक्रय मूल्य क्या है? तो मूल विक्रय मूल्य क्या था भाई? सेलिंग प्राइस कितना था? 82 यूनिट, 82 इंटू 72। तो देखो, अब इसमें एक और चीज़ है। अब क्या कहते हैं, जब 2 बार है तो देखो यूनिट डिजिट से अगर जाओगे 7 और 2 9, तो 0, मतलब इसका 0 आना चाहिए। ठीक है? कितना आना चाहिए भाई इसका? यूनिट डिजिट से 0 आना चाहिए। देखो 7 और 2 9, तो 0 हो जाएगा। 8 नहीं, नहीं सॉरी गलती हो गई। यूनिट डिजिट से नहीं, पहले इसको हम करते हैं 2 दूनी 4 से करते हैं। देखो, इसका यूनिट मतलब इकाई अंक क्या है? 4 आना चाहिए। तो 4 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखो ये तो हो नहीं सकता। ना अल्फ़ा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। अब भाई, अब कौन सा हो सकता है? अब या तो मल्टीप्लाई करो या यूनिट डिजिट के थ्रू चलो। यूनिट डिजिट के थ्रू चलते हैं। इसका यूनिट डिजिट 0 बन रहा है। कैसे? देखो 7 और 2 9, 0 हो गया। और 0 से 8 10 और 1 0 0 मतलब 0 हो जाएगा। अब 0 किसमें हो सकता है? तो 6 2 8 और 1 9, 9 और 4 नहीं, इसका 0 नहीं है। 9 5 4 9 मतलब आंसर सी। आंसर भाई है सी। इसका आंसर है 59 0 4 यूनिट डिजिट से जब होंगे तो 4। पहले हमने इकाई अंक ढूँढा। इकाई अंक 4 आ रहा था तो भाई 2 में आ गया। तो ए और डी तो कट गए। अब बी और सी में क्या है? इकाई अंक 4 दोनों में। अब फिर यूनिट डिजिट के भाई इतनी लंबी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो फिर यूनिट डिजिट के ऊपर चलेगी। यूनिट डिजिट में अगर आप देखो 7 और 2 9, तो यहाँ 0 हो गया और 8 और 10 1, 1 और इंटू 0 मतलब 0 मतलब आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाती है। ओके? यदि वह वस्तु को ₹8 अधिक में बेचती है, तो उसे 30% का लाभ होता है। ऐसी 16 वस्तुओं का मूल क्रय मूल्य क्या है? इस बार क्या कर दिया भाई, ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था। सेम पैटर्न वही है, बस शर्त है क्या, पहले कि हम एक वस्तु के इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं या इनिशियल सेलिंग प्राइस। इस बार क्या उसने 16 का मतलब 16 का क्रय मूल्य निकलवा। तो उसके लिए क्या करना होगा देखो, क्या करना है? पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। भई अगर मेरे को पढ़ाने की स्पीड अगर आपको स्लो लग रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस भाई उसका 100 है। और वो कितने का प्रॉफिट कमा रही है? 20%। मतलब वो कितने बेच रही है भाई? 120 में। सॉरी भाई, गलती हो गई। कितने में कमा रही है भाई? वो इसको बेच रही है भाई 120 में। मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 120।
अब बोला है यदि वह उससे ₹8 अधिक में बेचती है, मतलब कितने रुपए में बेचती है भाई? सेलिंग प्राइस मतलब ₹8 अधिक बोल रही है, तो उसे 30% लाभ होगा। तो उसे कितने पैसे का लाभ होगा? भाई 30 मतलब उसको कितने प्रतिशत मतलब अगर वो ₹8 अधिक में देगी तो उसको प्रॉफ़िट कितना होगा भाई 30% का होगा। 30% मतलब 30% मतलब 130 का, 130 अब देखो, अब क्या करना है इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस जब आप लोगे तो आप आएगा 10 और 10 यूनिट रिप्रेज़ेंट कर रहा है 8 को। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेज़ेंट 8/10 अब वो क्या करे तो भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसको 100 कर दो। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 100 गुणा 8/10 तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो मतलब 80 हो गए। कितना हो गया? 80 अब हो गया 16 वस्तुओं को निकालो। भाई 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 आर्टिकल्स का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो भाई 16 गुणा 80 अब देखो भाई फिर से करते हैं इसको। देखो लास्ट में 1 ज़ीरो तो आएगी आएगी। ठीक है? 1 ज़ीरो देखो तो आंसर ए नहीं है, ए भी नहीं भाई। इसमें है, इसमें भाई 2 ज़ीरो हैं। अब बात आ गई बी और सी में। या तो करते हैं यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट करते हैं। भाई 6 और 1 7 6 और 1 7 और 8 7 56 6 5 11 देखो यूनिट डिजिट अगर मैं यूनिट डिजिट करता हूँ 16 गुणा 80 को तो 6 और 1 7 बन गया 7 8 7 56 56 को 6 5 11 मतलब 1 मतलब यूनिट डिजिट आना चाहिए 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए 2 अब 2 निकालते हैं 1 और 1 2 2 2 4 भाई नहीं बन रहा 8 और 1 9 8 और 1 9 तो ये कट गया बचा 2 आंसर भैया सी आंसर आ गया आपका सी ये आपका आंसर हो गया सी तो आंसर कितना आ जाएगा 1280 ये आपका आंसर आ जाएगा 1280 ठीक है भाई भाई यूनिट डिजिट से हम गए तो आंसर बी तो निकला नहीं क्यों देखो यूनिट डिजिट कैसे लगाते हैं देखो 16 गुणा 80 तो अगर आपने थोड़ा बहुत यूनिट यूनिट डिजिट पढ़ा होगा तो देखो 6 और 1 7 मतलब ये हो गया 7 तो ये हो गया 8 8 सत्ते 56 ये बन जाएगा 5 6 तो 6 5 11 मतलब 1 और 1 और 1 2 मतलब 2 अब यूनिट डिजिट 2 ढूँढना तो 8 8 और 1 9 तो बचा कितना 2 तो ये आंसर ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो देखो ये प्रैक्टिस के लिए है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अधिक प्रॉफिट होगा ठीक है एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया यदि उसे ₹714 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए सेम एज इट इज होमवर्क आपके लिए आप इसको एक बार ट्राई कीजिए अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो हम आपको दोबारा कराएंगे इसको ये आपका होमवर्क हो गया एसएससीपीओ 2020 का क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा यदि उसने इसे ₹660 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता 8% का लाभ होता यदि वस्तु को 3080 बेचा जाता तो उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ बहुत आसान क्वेश्चन है बस बशर्ते इस बार लैंग्वेज चेंज कर दी है थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया अब क्या उसने इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है उसके बाद में भाई जो सेलिंग प्राइस उसमें से उसको माइनस करा के उसका परसेंटेज निकल रहा है करते हैं भाई इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है चलो भाई भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए ठीक है भाई चलो क्वेश्चन कह रहा है भाई एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 100 यूनिट जब मैं इनिशियल ऐसे तो ये होगा भाई 100 यूनिट ले भाई मैं लिख ही देता हूँ 16% हानि पर बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 16% हानि बोल रहा है भाई तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10 में से 6 के 4 9 में से 1 गया 84 मतलब कितना हो गया भाई 84 इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना सॉरी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई 84 कितना आ जाएगा भाई 84 यदि उसने इसे 60 ₹660 अधिक में बेचा होता मतलब भाई कितने बेच रहा है ₹660 अधिक में बेच रहा है तो उससे 8% का लाभ होता है मतलब अगर इसको ₹660 अधिक में बेचता तो भाई इसको कितने परसेंट का लाभ होता? लाभ होता भाई 8% का 8% का प्रॉफिट होता। तो कितना होता 8 तो ये कितने में जाती है भाई ₹108 में। कितने में जाती है भाई 108 में। अब क्या है दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकालो भाई। भाई 660 अधिक मतलब अधिक बोला ना, अधिक बोला तो भाई अब डिफरेंस निकालो, जब डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना जाएगा? भाई 16 ये हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा 24 भाई
108 में से आप 108 में से आप 84 घटाओ। 8 में से 4 गए 4, बचा यहाँ 10 24 कितना आ गया भाई 24। 24 ये सब यूनिट है। किस है भाई? ये यूनिट है। तो 24 तो क्या है भाई 24 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है भाई 660 को। तो 1 यूनिट 660 बटे 24 करो भाई। 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 मतलब 110। अब 4 से भाई 4 से काटोगे तो भाई 4 से जब काटते हैं तो 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, पहले 2 से काटते हैं 2। तो 2 से काटा कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 55 बटे 2 मतलब 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 27 बचा मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 गुणा 27.5 कितना हो जाएगा भाई? 2,750 रुपये, 2,750। अब वो क्या बोला इसको अगर वो बेच रहा है, एक उसने सेलिंग प्राइस इसको बेच देगा 3,080 में, 3,080 में, तो भाई ऑब्वियसली प्रॉफिट में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? भाई अब क्या काम करो, देखो आप इसको ऐसे कर ले, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2750। तो कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपका होगा 2750 और बोल रहा है कि भाई इसको बेचना है कितने पे? 3,080 को। अब प्रॉफिट कितना आ जाएगा? भाई घटाओ इसको। जब आप इसको घटाओगे तो देखो एक तो तरीका है कि नॉर्मल घटा दो। अब मैं तो भाई अपनी ऐसे करता हूँ भाई 0, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 10, 10 में से 7 गए 3, मतलब 330 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, 330 रुपए का जब प्रॉफिट हो गया तो कितने पे हो रहा है भाई? 2750 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा? तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 25 एकम 25 दो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 11 से काटें, 11 थी 33 मतलब 3, तो भाई कितना हो गया? 3 चौक 12। भाई कहाँ से गलती कर दी मैं? हाँ भाई, एक जीरो, ये एक जीरो से ये जीरो कटा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ भाई, यहाँ थोड़ी गलती हो गई। मैं रिवर्ट बैक कर रहा हूँ, फिर दोबारा से बताता हूँ। देखो 2750 है, कितना भाई? 330 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 2750 50 पे, और 100 पे कितना होगा? तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। 25 11 275, 25 चौके 100, 11 33, 3 चौक 12 मतलब 12%। आंसर भैया सी, आंसर भैया सी। क्वेश्चन आसान था, मैंने स्लो किया है कि मैंने आपको गुणा भाग प्लस माइनस करके दिखाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अगर आप इसको अपने अपने वे में करें तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता तो 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40,000। भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए सेम एज इट इज होमवर्क, आप इसको कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क। ये लो भाई, सीजीएल 2018 क्वेश्चन। एक आदमी एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम कीमत पर खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा था, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? बहुत ही कुछ, बस इस बार के लैंग्वेज को थोड़ा इधर-उधर कर दिया। लैंग्वेज को क्या कर दिया भाई? इधर-उधर कर दिया। चलो, सीजीएल 2018 क्वेश्चन है, करते हैं भाई। भाई आप लोगों को मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखो भाई, अब वो क्या कर रहा है कि एक वस्तु उसने लागत मूल्य से 5 गुना अधिक पर बेचता है। मतलब भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना था? 100।
अब बेचा कितने पे? 5% अधिक में, मतलब उसके लागत मूल्य से 5%, मतलब 105 पे बेच दिया। कितने पे बेच दिया भाई? 105। 5% प्रॉफिट पे, मतलब कितना हो गया? 105। अरे यार! क्या कर रहा हूँ? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 105। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसने सिर्फ़ 5% कम पर खरीदा होता, तो भाई कितने पे? 5% कम पर खरीदा है, तो न्यू को पोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 95 हो जाएगा। और ₹2 कम पर बेचा, मतलब कितने पे? ₹2 कम पे बेच रहा है। तो उसे 10% का लाभ होता है, तो 10% भाई कितना हो जाएगा? 90 95 हो गया, 95 का 10% मतलब 9.5, 9.5 को करोगे, देखो 95 का 5%, सॉरी 9.5 का 10%, तो 10% निकालोगे तो 9.5 आएगा। तो 9.5 को आप जब 95 में जोड़ोगे, 95 में 9.5 को जोड़ोगे, 5, 14 कितना आ गया? 104.5, कितना आ जाएगा भाई? 104.5, 10% प्रॉफिट है। अब भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5, 0.5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। और 1 यूनिट किसको? 2 बटे 0.5, तो ये हो जाएगा, तो 4 आ जाएगी। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 400। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 400। आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है भाई। ना कोई कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट थी, बहुत आसान। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 4% कम पर खरीदा होता और ₹6 अधिक में बेचा होता, तो उससे 18 से 3/4% का लाभ होता। भाई सीजीएल 2017 का सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, 12वें की तरह, ये आपके लिए होमवर्क रहा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% ₹12 की कमी से 5% लाभ 5% लाभ 2 से 1/2% हानि में बदल जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात। एसएससी एमटीएस 2017 क्वेश्चन। द रिडक्स द रिडक्शन of ₹12 in the selling price of an article will change 5% gain into 2 से ही 1/2% लॉस। द पोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, मतलब वो क्या कह रहा है भाई, वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹12 की कमी कर रहा है, तो उसका 5% लाभ जो 2.5% हानि में बदल जाएगा। मतलब जैसे ₹12 की कमी कर दे रहा है, भाई क्वेश्चन में सिंपल हो रहा है भाई, जब वो ₹12 उसके सेलिंग में जब ₹12 की कमी कर दे रहा है ना, तो जो उसका 5% का जो लाभ था, वो 2.5% हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो इनिशियल पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को, बट ऐसा है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट देखो, हो सकता है थोड़ी इसमें कैलकुलेशन आए, प्रोबेबिलिटी है कैलकुलेशन आ सकती है, ठीक है? तो बट हम करते हैं। लेट इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं भाई? 100 यूनिट मान। अब वो क्या कह रहा है? यदि उसके विक्रय मूल्य 12% की ₹12 की कमी करता है, मतलब ₹12 की वो कमी कर रहा है, और तो उसका जो 5% लाभ है, मतलब जो 5% का लाभ है, जो 5% का जो गेन है, जो 5% का जो गेन है, मल मतलब पहले बेच कितने में रहेगा? ₹105 में बेच रहा होगा। तो वो सीधा कितना होता है? 2.5% लॉस में, मतलब 2.5%, 100 का 2.5% कितना हो जाएगा भाई? 100, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2 करोगे आप। जब 5 बटे 2 करोगे, 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0, 5 25। आप इसमें एक काम कीजिए, कि कैलकुलेशन थोड़ी मिस
होगी प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो सीपी है ना, इसमें क्या करते हैं, देखो लेट सीपी मान लेते हैं, इसको 400 मान लेते हैं, इसको सीपी मान लेते हैं 400। ठीक है भाई, मैं इसको दोबारा से, मैं इसको दोबारा से, राइट, आपको बता, इस क्वेश्चन में क्या कीजिए कि लेट सीपी मान लेते हैं 400, सीपी मान लेते हैं भाई 400। अब बोल रहा है कि जो इसका 5%, जो इसका 5% गेन है, अगर मतलब 12 रुपए अधिक में बेचता है तो उसका 5% गेन कितना हो जाएगा? तो 400 का 5% कितना हो जाएगा? भाई 4 पंजे 20 मतलब 420 रुपए, 420, ठीक है? अब जो 400 इसका जो 5% गेन है, 5% जो गेन है, प्रॉफिट है, ठीक है? अगर वो 12 रुपए अधिक में बेच रहा है, कितने रुपए में? 12 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो जैसे वो 12 रुपए इसमें सॉरी 12 रुपए माइनस करता है, मतलब इसको क्या करता है वो 12 रुपए का माइनस कर देता है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो सीधा क्या होता है, 2.5% का लॉस होता है। 2.5% का भाई इसका हो जाता है लॉस। तो जब 2.5% का देखो 5 करता है, 5 का कितने में आएगा? 20, तो ढाई का सीधा कितना आ जाएगा? 10, तो मतलब कितना आ जाएगा? 390, कितना हो जाएगा भाई? 390। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है? भाई इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 30, तो 30 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। 30 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को। तो 1 यूनिट 12/30। अब बोला है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना भाई? 400। भाई 400 कैसे आ गया? ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 12/30, तो 400 की 400 का वैल्यू कितना, 400 कितना हो जाएगा? 400 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 12/30 गुणा 400, 1 ज़ीरो से ये कट गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो कितना आ गया भाई? 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, ये था 40, 4 चौक 16 मतलब 160, 160 भाई आंसर बी, आंसर बी। क्वेश्चन आसान था, बशर्ते क्या स्टार्टिंग में ही हमने अगर 100 यूनिट लेके चलते तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। देखो 5% तो आपका 95 आता, फिर उसके बाद 95 का होता अगर 2.5% कम करें तो 97.5 आता। तो उसमें क्या होता है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 400 मान के कर दिया। ठीक है? आंसर 15वां क्वेश्चन है, एक वस्तु के 12% लाभ पर बेचा, यदि क्रय मूल्य को 10% कम होता तथा विक्रय मूल्य 5% 5.75 अधिक होता, तो 30% लाभ होता। तो इसे किस मूल्य पे बेचा जाए जो 20% लाभ हो जाए? भाई आंसर इसको क्वेश्चन 15 को आप आसानी से कर सकते हैं, ये होमवर्क आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क। एक वस्तु को एक सही सॉरी भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 12 से 1/2% लाभ पर बेचकर 12 से 1/2% की हानि पर बेचने की अपेक्षा ₹13 अधिक प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करिए। एसएससीजीएल 2016 क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। भाई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये कोई बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है? देखो, एक वस्तु को साढ़े ब 12% के लाभ पर बेचकर, साढ़े 12% की हानि पर बेचने की अपेक्षा ₹13 अधिक प्राप्त होगा। बारह दो चौबीस 25/2 मतलब 8। देखो भाई, इसको 12.5%, 12.5% को देखो आप, 12.5% पहले नॉर्मल आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब क्या अगर कैलकुलेशन से बचना तो क्या करना है? देखो 12.5% है, तो 12.5% को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/2 बटे 100, तो 25/100 मतलब 8 मतलब 1/8। तो इस क्वेश्चन में क्या काम करो भाई, देखो 12.5% है, ये होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8। तो अब इसमें क्या करना है हमें, कॉस्ट प्राइस जो होता है भाई, कॉस्ट प्राइस इसको हम मान लेते हैं 8, 8, तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं भाई? हम मान लेते हैं 8।
जो हमें कैलकुलेशन से बचना है, होने वाली है 8 यूनिट पोस्ट प्राइस। अब बोला 12.5% लाभ पर बेचकर, तो 8 का 12.5% कितना हो जाएगा? 1। भाई 8 का 12.5% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? भाई सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9 रुपए, 9 यूनिट, ठीक ठीक है? और 12.5% जब लॉस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 का लॉस, 12.5% जब लॉस करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 का लॉस, 1 का लॉस मतलब 7, ठीक है? अब अब देखो, कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं भाई? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये सेलिंग प्राइस 2 आ गया, ये सेलिंग प्राइस बना, अब दोनों का 2 यूनिट, कितना हो गया? 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को, तो 1 यूनिट 6.5 को, 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 6.5 को, 1 यूनिट 6.5 को, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस कितना भाई? 8 यूनिट, 8 इंटू 6.5, ठीक है? तो 8 पंजे 40, तो भाई 1 ज़ीरो लास्ट में आना चाहिए। तो देखो 8 पंजे 40, 8 छीं 48, 48 4 52, 48 4 52, 8 पंजे 40, ओके, 8 पंजे 40, 0, 8 छीं 48, 4 52, मतलब 52, तो आंसर भी है सी, आंसर सी, ठीक है भाई? ये मैंने फ्रैक्शन से बचने के लिए कॉस्ट प्राइस को 8 लिया, नहीं तो आप इसको एक काम करिए, आप 100 मान लीजिए, 100 का 12.5% निकालोगे, तो फिर आप फ्रैक्शन में घूमते रहोगे, अब वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या किया, 12.5% को 1/8 में 12.5% मुझे 8 पता चला, क्योंकि दोनों बार 12.5% बोल रहा है, तो भई ये दोनों क्या आसानी से सॉल्व हो गए। इसलिए मैंने इसको साढ़े 8, एक कॉस्ट प्राइस को 8 यूनिट माना, ठीक है? 70 में एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे मूल्य में 80% में बेचा जाए, तो 10% की हानि होगी। जब वस्तु के मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई एसएससी 2021 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। भाई लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है? अब देखो, मैंने इसको छोटा कर दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है? यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए, इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए, तो 10% की हानि होगी, तो 10% की हानि होगी। देखो, लेट इसमें क्या करते हैं, लेट सी भी मान लेते हैं, सो ठीक है? अब बोला कि 80% पर बेचा जाए, तो जब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? भाई 80% पे बेचा जाए, यदि इसे इस मूल्य के 80% में बेचा जाए, तो 100 का 80%, 80%, तो कितना भाई? 80 हो गया। तो 10% की हानि होगी। जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भाई पोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो पोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 80 गुणा 100 बटे 10, मतलब 800 बटे 1, सॉरी 10 नहीं, 90, 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 800 बटे 9। तो भाई पोस्ट प्राइस का रेशियो कितना? पोस्ट प्राइस अपन ये सेलिंग प्राइस का 800 बटे 9, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस 80, ठीक है? 80 नहीं, सेलिंग प्राइस आप ये आ जाएगा भाई, सॉरी ये थोड़ा देखो मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं, इसको क्या है ये, मैंने मिस्टेक कर दी, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ इसको। मान लेते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100, ठीक है? यदि बोला यदि यदि इसे इस मूल्य के 80% में बेचा है, मतलब
इसको जो बेचा जा रहा है उसके 80%, तो 100 का 80% निकालोगे भाई, 100 का 80% तो कितना आ जाएगा भाई? 80। ठीक। अब बेचा जा रहा है 80 में, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? और बोला है यदि इसे इस मूल्य के 80% में बेचने पर 10% की हानि होगी। भाई 80 में बेचने पे 10% की हानि हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई? 80 गुणा 100 बटे 90। भाई 90 कैसे भाई? 10% की हानि इसलिए तो हुई, तो ये कितना हो जाएगा? 800 बटे 9। तो 1 जीरो से 1 जीरो करें, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 100 अनुपात 800 बटे 9। तो ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस और इसका रेशियो कितना है? 900 अनुपात 800। तो भाई 100 का प्रॉफिट कितना होता है? 100 का हो रहा है, 100 का प्रॉफिट 800 पे, तो 100 पे कितना हो गया? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो हो जाएगा भाई 12.5%। कितना हो जाएगा भाई? 12.5%। 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, भाई ये 12.5%। भाई ऑप्शन मिस्टेक 12.5%, ये दो दो ऑप्शन है, तो इसको आप 12.5% आंसर दिए। ठीक है। एससीएल 2021 का क्वेश्चन। एक आदमी अपना माल एक किसी निश्चित कीमत पर बेचता है, यदि जिसका 20% लाभ है, यदि जिस कीमत पर वह माल खरीदता है उसे 10% की वृद्धि होती है, वह उसे 8% अधिक कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 1 स्थान तक है। भाई आप इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहा। थैंक यू, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।